देश की तरक्की आज इस बात पे निर्धारित करती है कि देश कितना टेक्निकली स्ट्रांग है। आपके पास कितने वेपन्स हैं, कितने लोग हैं, कितना धन है, ये सेकेंडरी चीज हो गया है। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। जैसा कि अमेरिका, चाइना अपनी टेक्नोलॉजीज को इतना ज़्यादा बेहतर कर चुके हैं कि अब वो पूरा युद्ध भी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर ही लड़ते हैं। अब उसी रास्ते पर भारत भी चल रहा है और भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल कर ली है और वो कामयाबी है ध्रुव 64। अब ये ध्रुव 64 क्या है, इसको इस पूरी वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है वैभव कौशिक और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के YouTube प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं ध्रुव 64 की कि ध्रुव 64 क्या है, क्या न्यूज़ है, क्यों ये सबके सामने चर्चा में आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव 64 कुछ बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ ये शब्द गढ़ा गया है। वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपकी आम जिंदगी के लिए भी। तो यहाँ पर भारत ने अपना पहला 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर बना लिया है और उसका नाम क्या रखा गया है भाई? उसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। और जैसे ही ये घोषणा की गई कि भारत अपना पहला 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर बना रहा है, उसका नाम ध्रुव 64 है, तो ये खुशी की लहर पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की एकदम दौड़ गई। क्योंकि इस माइक्रो प्रोसेसर को CDAC ने भारत के सरकार के जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत तैयार किया है। ये प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर काम करता है। तो ये जो स्पीड है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज की डेट में आपने एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। भारत सरकार सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारी इनिशिएटिव ले चुकी है, स्टार्ट कर चुकी है। तो ये पूरा का पूरा ध्रुव 64 इसी टेक्नोलॉजी को और मजबूती देगा और भारत को टेक्नोलॉजी में जो चिप टेक्नोलॉजी है उसमें आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। यहां से अगर हम इसकी खूबियों की बात करते हैं कि भाई इस पूरे ध्रुव 64 की तकनीकी की खूबियां क्या हैं, तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। इसमें बेहतर प्रदर्शन रखा जाएगा कि आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो बढ़िया आपको आउटपुट मिले, कम ऊर्जा खपत होगी। दूसरी बात यह है मल्टीटास्किंग सपोर्टिंग डिवाइस होगा कि अगर जहां पे आप यूज़ कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग सपोर्ट कर पाए और अलग अलग हार्डवेयर के साथ ही आसानी से क्या कर पाए, उसको मेल खा पाए। ऐसा नहीं हो कि इसमें सपोर्ट ही ना करे। तो इस तरीके से ये तैयार किया गया है। दूसरी बात, इसे इस तरीके से बनाया गया है कि भारतीय स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर्स और यहाँ की जो कंपनियां हैं वो आगे आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा ही अपना काम बढ़िया से चला लें, वो दूसरी कंपनियों के चिप्स पर डिपेंडेंट ना रहें। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक आम आदमी की नज़रों में ये सवाल आएगा भी और आना भी चाहिए कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग। तो ध्रुव 64 का जो यूज़ है वो कई अहम क्षेत्रों में किया जाएगा। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन देख लीजिए, उसके साथ साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सिस्टम देख लीजिए, नेटवर्किंग उपकरण देख लीजिए और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टर्स में इसका यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे ये यूज़ में लाया जाएगा, जैसे कंट्रोल सिस्टम हुआ, एडवांस मशीन हुआ, वहां पर उन सभी के प्रोसेसर्स में इसका यूज़ लिया जाएगा। अब आगे भविष्य में इसे डिफेंस में, इसे स्पेस में, इन जगहों पर भी यूज़ करने की बात कही जा रही है कि भाई हम उस एरिया में भी, डिफेंस इस और स्पेस में भी हम इसे यूज़ करेंगे। अब सबसे लास्ट में एक सवाल आता है कि भाई
योजना क्या है, आगे की योजना, और जो अभी इसको विकसित किया जा रहा है वो क्या योजना है, वो भी हमें पता होनी चाहिए कि भाई आगे का क्या रहा है, कि भाई आगे कैसे काम होगा। तो यहां पर ध्रुव 64 को डिजिटल इंडिया राइस 5 प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। तो अब आपके लिए डिजिटल इंडिया राइस 5 का नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीडैक, जो कि बार बार टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया नवाचार कर रही है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में भारत का अगर स्वदेशी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हमने मजबूत बना लिया तो हम दूसरे देशों पे यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो खुद अपने देश के साइंटिस्ट, अपने देश के बच्चे, आगे आने वाले भविष्य की पीढ़ी, उसके द्वारा रेगुलेट की जाएगी। तो उम्मीद है भारत सरकार के साथ मिलकर यहाँ के जितने भी इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो बढ़िया काम करेंगे और बेहतर चीज़ों को यहाँ पर इनोवेट करेंगे। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।